छोले भटूरे। कालाहंडी नाम के गांव में एक ढाबा था। उसका मालिक का नाम था हंसराज। उसके ढाबे में वही रसोइया था। वहां स्वाद अच्छा होने के कारण लोग वहां आते थे। यूं ढाबे में कमाई अच्छी होने लगी तो हंसराज को घमंड होने लगा। उसके ढाबे में उसका बनाया हुआ छोले भटूरे बहुत खास था, इसीलिए उसका दाम हमेशा बढ़ाता रहता था। एक बार एक ग्राहक, क्यों भाई हंसराज, हर महीने छोले भटूरे का दाम बढ़ाते जाते हो, ऐसा करोगे तो कैसा? ऐसा ही रहा तो आपके ढाबे पर कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? अरे पैदल आ सकते हो या रेंगते हुए आओ, तुम्हारी मर्जी। हर महीने तेल और आटे का दाम भी तो बढ़ता जा रहा है, मैं क्या करूं? मर्जी हो तो आओ और खाओ, वरना रहने दो, पर यूं फालतू बातें ना करो, उसने कहा चिढ़कर। कालाहंडी गांव के पास पहाड़ों पर एक गुफा में एक चोरों का गिरोह था। उसका सरदार का नाम था बलविंदर। बलविंदर को खाने का बहुत शौक था। उस गुफा में एक खास रसोइया को खाना बनाने के लिए रखा था। बलविंदर को उसका पकाया हुआ खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन रसोइये ने छोले भटूरे बनाया। उसे खाकर बलविंदर, इसे छोले भटूरे कहते हैं? कमबख्त, तुम्हें नॉनवेज बनाना नहीं आता तो मैं तुम्हारे लिए वेजिटेरियन बन गया और वेजिटेरियन खाना ही खाने लगा, और तुम वेजिटेरियन भी इतना बेकार बनाते हो, निकम्मे। सरकार, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पसंद का खाना बनाना मुझसे नहीं होगा। मैं ही नहीं, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके पसंद का खाना बना सके। आप किसी और को रख सकते हैं, कहकर उसने प्रणाम किया। खामोश, सरदार से जबान लड़ाते हो? अगर सरदार चाहे तो स्विगी या उबर ईट्स से भी ऑर्डर देकर खा सकते हैं। वो इसीलिए हिचकिचा रहे हैं कि कहीं गुफा का पता ना चल जाए। सरदार, आप चिंता ना करें, अपने गांव में हंसराज के छोले भटूरे बहुत मशहूर हैं, वहां से पार्सल लाता हूँ, खा लेना। छोले भटूरे का पार्सल नहीं, उसे ही पार्सल करके ले आओ, यहाँ पर पड़ा रहेगा। इस तरह उन चोरों ने हंसराज को पकड़ा और एक डंडे से उसे जानवर की तरह हाथ पैर बांधकर उल्टा लटका कर ले आए। सुनो हंसराज, अब तुम ही इस गुफा के चीफ कुक हो। अगर खाना स्वादिष्ट ना हुआ तो तुम्हें चूल्हे में फेंक दूंगा, खबरदार, कहकर चेतावनी दिया। यूं हंसराज उन्हें खाना बनाने लगा। उन सबको छोले भटूरे बनाकर देने लगा। उसे खाकर बलविंदर, शाबाश हंसराज, अब से मैं दिन में तीनों टाइम छोले भटूरे ही खाऊंगा। हम सबको तीनों टाइम छोले भटूरे ही चाहिए। एक दिन छोले भटूरे बनाते हुए हंसराज, कमीनों, इन सबको तीनों टाइम छोले भटूरे बनाकर मैं तो तंग आ गया हूँ। आटा गूंथ गूंथ के मेरे तो हाथ दर्द करने लगे। कमबख्त, ऐसे खाते हैं जैसे पहले कभी ना खाया हो, ऊपर से मेरे खाने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते। हे भगवान, ये मेरा क्या हाल हो गया है। कोई तरकीब सोचकर यहाँ से बचकर निकलना होगा, ऐसा उसने सोचा। बाद में उसने छोले भटूरे में जुलाब की गोली मिलाई। सारे चोर बड़े चाव से खाने लगे। थोड़ी देर में बलविंदर और चोरों ने पेट पकड़ लिया। सरदार, पेट गड़बड़ कर रहा है, हाय रे, अब पेट गड़बड़ कर रहा है सरदार, कहने लगे। हाँ यार, मुझे भी ऐसा ही हो रहा है। ठहरो, एक एक करके बाथरूम जाकर आते हैं। यूं सब बाथरूम के बाहर लाइन में खड़े हो गए। एक के बाद एक बाथरूम जाने लगे। मौका का फायदा उठाकर हंसराज वहां से भाग गया। ये देख चोर उसका पीछा करने लगे। थोड़ी दूर में उसे पकड़कर फिर से डंडे से बांधकर उसे गुफा में ले आए। क्यों हंसराज, तुमने सोचा कि तुम जुलाब मिलाओगे तो हमें पता नहीं चलेगा? अरे उसे रखा हम ही ने था। हर महीने हम इसे नियमित रूप से लेते हैं, इसीलिए उसे मिलाया तो हमें कुछ नहीं हुआ। क्यों, तुम दुखी हो गए? अरे तुम कहीं बचकर नहीं जा सकते, जिंदगी भर इसी गुफा में रहना होगा। बस हंसराज गश खाकर गिर गया।